सीताराम हनुमान ऑकल्टिस्ट अर्जुन राम ऑकल्ट परिवार से। और आज से मैंने दीपावली के बाद जो ये नववर्ष शुरू हुआ, आज से इस नववर्ष के दिन मैंने एक डेली ब्लॉग देने का निश्चय किया है। इसमें मेरे सरदेव गुरुदेव श्री गोपाल राजू जी, सदगुरुदेव उत्तम नारायण पांडे जी, सदगुरुदेव श्री विद्या उपासक ज्योतिष दैव्य विशाल गुप्ता जी का मेरे पे बहुत दबाव था कि तुम्हें जो कुछ सिखाया गया है तुम उसे जनता के सामने नहीं रख पा रहे हो, और इसे आप जनता के सामने देना शुरू की करो। तो इसी प्रक्रम में मैंने आज ये प्रारंभ किया है। तो 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आपकी जो एक इच्छाएं होती हैं, छोटी छोटी इच्छाएं, महत्वाकांक्षा होनी बहुत अच्छी बात है, पर जब छोटी छोटी इच्छाएं हमारी पूरी होंगी तभी हम अपनी महत्वाकांक्षाओं तक जा सकते हैं। पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का घमंड इंसान को नहीं होना चाहिए। तो इसी क्रम में आज मैं एक बहुत सिंपल प्रयोग आपको बता रहा हूँ। और तारीफ की बात है कि उस समय मेरी उम्र 17.5 साल की थी। एक जैन मुनि मुझे मिले थे जब मैं अप्रेंटिस करता था। उसी समय उन्होंने मुझे बताया था, उस समय मेरे पास रोजगार नहीं था, अप्रेंटिस में कम पैसे मिलते थे। तो उन्होंने कहा मैं तुझे एक प्रयोग बताता हूँ और ये प्रयोग आप करो तो इससे आपकी ये छोटी छोटी इच्छाएं अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। लोभ लालच की दुनिया में आप एकदम बड़ी इच्छा कर बैठेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये भी नहीं हो सकता कि रातों रात आपकी इच्छा पूरी होने का मैं कोई दावा आपसे नहीं कर पाऊंगा। तो आपको करना क्या है कि इसमें जो आपको सामग्री चाहिए, एक प्लेन ड्राइंग शीट ले लीजिए, प्लेन पेपर जिसे कह सकते हैं आप, जिसमें बच्चे ड्राइंग बनाते हैं। एक ब्लू इंक आप जरूर यूज करते होंगे, ब्लू इंक का पेन, बॉल पेन हो या इंक पेन हो, वो लीजिए। और एक कांच का गिलास, ये ध्यान रखिए कांच का गिलास है तो कांच का गिलास ही होना चाहिए। अब आप ऐसा करेंगे कि ये प्रयोग रात को सोते समय से शुरू कीजिए। जब आप रात को सोने जाएंगे तो एक प्लेन पेपर में, जो आप प्लेन पेपर आपने लिया और ये पेन आपने ली ब्लू पेन की, इसमें 4 वर्टिकल लाइनें ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। ये 4 वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ कर दी इस प्रकार से। इसी के नीचे आप अपनी कोई भी विश लिख देंगे। विश एक ही लिखेंगे, विश बहुत हो सकती है पर एक ही लिखेंगे। अब विश किस भाषा में लिखनी है, आप क्षेत्रीय भाषा में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिस भाषा में आपको जो आपकी मातृभाषा है या जो भी भाषा आपको आती है। अब विश का सेंटेंस क्या होगा, जैसे सपोज मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो आप एफर्मेशन में जाओगे कि मुझे अच्छी जॉब मिल गई है या मुझे अच्छी जॉब मिल चुकी है, इस प्रकार से। या आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो आप इसमें लिखोगे कि अपनी विश के रूप में कि मेरा व्यापार अच्छा चल चुका है। या आपका घर नहीं है तो मेरा घर अच्छा बन चुका है, इस ढंग से आप इस लिखें। या सपोज जैसे आपका प्रमोशन नहीं हुआ है तो आप इसमें लिखेंगे कि मेरा प्रमोशन हो चुका है, मतलब वो चीज़ वायुमंडल में हो चुकी है, उस चीज़ को आपको ग्रैब करना है, रिसीव करना है, कि ताकि वो शक्ति आपके शरीर के अंदर जो ब्रह्मांड है उसमें ट्रांसफर होके वो फल आपको मिले, है ना। इसको आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। और इसे आपने कोई भी एक इच्छा लिखी, ये भी ध्यान रखिए कि ये परिवार का एक सदस्य अपने लिए अलग अलग करेगा। ये नहीं कि हम अपने बच्चे के लिए भी कर लें, अपनी मिसेज के लिए भी कर लें, अपनी बहन के लिए भी कर लेंगे। वो भी उन्होंने जैन मुनि महाराज जी ने बताया था, पर उस सिस्टम को मैं बाद में दूंगा। अब आपने ये इच्छा लिख रख के किसी सेफ जगह में ये कागज रख दिया, सुरक्षित, जहाँ के मतलब कि किसी बच्चे के हाथ उठने पड़े। कांच के गिलास में आपने सोते वक्त पानी भरा और इसमें रख दिया। कांच के गिलास को आप ढक देंगे किसी कटोरी से
या कोई प्लेट से, जो भी आप जो भी आप रहे, जो भी आप रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सुबह उठते ही इस पानी को पी देंगे। आपका जो 20 वाला ये कागज है, ये आड़ी रेखा और प्लेन बिल्कुल, इसमें ना कोई चित्र होना चाहिए, ना ड्राइंग होना चाहिए, यही चार आड़ी लाइनें, और इसमें एक आपकी कोई भी विश, विश हमेशा पार्ट टू होल की ओर जाइए, छोटे से लेकर बड़े की ओर। ये नहीं कि आप मतलब एकदम बहुत बड़ी इच्छा लिख दें, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करके फिर आप अपना गोल प्राप्त करें। तो जैसे सपोज आपने लिख दिया कि मेरा, आपका बिजनेस माना बात अच्छा नहीं चल रहा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है ना। या आपका अभी भी, आप एक बार और समझ लीजिए, या आपका आपको जॉब अच्छी जॉब नहीं है माना बात आपकी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मुझे अच्छी जॉब मिल चुकी है। या आपके पास जॉब नहीं है, तो आप ये लिखेंगे कि मुझे जॉब मिल चुकी है। मतलब आपको इस उस सेंटेंस में जाना है जिस सेंटेंस में मैं बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद आपने वो पानी जो रखा था वो सुबह उठते ही पी दिया, है ना। कागज वहीं पे रहेगा जहाँ पे आपने रखा था। फिर दूसरे दिन उसी गिलास को साफ ऊप करके फिर सोने से पहले फिर वो पानी रख देंगे आप, और उसमें ढक्कन रख देंगे, है ना। फिर अपनी विश अपने मन में सोचिए और सो जाएंगे। और फिर अगली सुबह को वो पानी पी लेंगे। इस प्रकार कब तक करोगे? जब तक आपकी वो विश पूरी नहीं होती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी विश आपकी आस्था और विश्वास पर खरी उतरेगी। ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये तंत्र है। और तंत्र को की परिभाषा आप इंसाइक्लोपीडिया में देख लीजिए। ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। एक सारांश बता दूं कि इसमें जो एनर्जी आएगी, उसी एनर्जी, जो एनर्जी इस कांच के गिलास के पानी के अंदर आएगी, और जो विश आप बोलेंगे या सोचेंगे, उसकी एनर्जी उस गिलास में चली जाएगी, और उस पानी को जब आप पी लेंगे तो वो आपके अंदर के ब्रह्मांड को एक्टिवेट कर देगी। और जिस दिन आपके अंदर का ब्रह्मांड पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगा, उस दिन आपकी विश पूरी हो जाएगी। अभी भी मैं कह रहा हूं कि आपकी विश, जो भी विश होगी आपकी, चलना आपको पार्ट टू होल है ना। छोटी छोटी जो विष हैं वो आपके ब्रह्मांड में तैर रही हैं, वायुमंडल में तैर रही हैं। उनका कनेक्शन खाली आपको अपने शरीर के अंदर के ब्रह्मांड से जोड़ना है। आप इन्हें इसे करते रहिए। और एक और, क्योंकि इसे डेली ब्लॉग नामकरण किया है मेरे श्रद्धेय गुरुदेव श्री गोपाल राजू जी ने, तो इसमें आप एक अपने दाएं कलाई में आर लिखेंगे। रेड पेन से लिख लीजिए, दाई कलाई में क्या क्या लिखेंगे? आर। सुबह उठ के, है ना। फिर शाम को अपना आप ही मिट जाएगा वो, कुछ दिनों बाद के शाम ही को मिट जाएगा, हाथ धो धोते वक्त, है ना। फिर अगली सुबह क्या करेंगे वो मैं कल के उसमें बताऊंगा। कि बने रहिए ऑकल्ट परिवार के साथ। ऑकल्टिस्ट अर्जुन राम। कोई भी आपका सुझाव हो, प्रश्न हो, तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिए। सीताराम हनुमान।